हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर्यन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को भारत में प्रथम नियुक्ति जो हुआ था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, राजनाथ सिंह, अबुल कलाम या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे ये थे अबुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अबुल कलाम। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे ये थे अबुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। ठीक है, और उस समय जब आज़ाद हुआ तो जब हमारे देश के लिए जब संविधान बना तो फिर पहले जो शिक्षा मंत्री बने थे ये बने थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, षणमुखम शेट्टी, जॉन मथाई या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे ये थे बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे ये थे बलदेव सिंह। और अभी वर्तमान में 2022 में कौन है? जनवरी 2022 में जो है अभी ये हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, कौन है? राजनाथ सिंह, जनवरी 2022 में। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके बलदेव सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। देश के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, षणमुखम शेट्टी, पीयूष गोयल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो देश के पहले जो रेल मंत्री थे ये थे आपके जॉन मथाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मथाई जो थे ये देश के पहले रेल मंत्री थे। और अभी कौन है रेल मंत्री? तो अभी जो जनवरी 2022 में जो भारत के रेल मंत्री हैं ये हैं रविचंद्र अश्विन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, षणमुखम शेट्टी, जॉन मथाई या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे ये थे आपके षणमुखम शेट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे ये थे षणमुखम शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के जो अभी वित्त मंत्री हैं ये हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, और संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताएंगे आप लोग। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो भारत के पहले विदेश मंत्री थे वो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वही विदेश मंत्री भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के पहले विदेश मंत्री थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, वी एन गाडगिल या फिर सी एच भाभा। तो भारत के जो पहले खाद्य मंत्री थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जी थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और भारत के पहले खाद्य मंत्री भी थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के पहले कृषि मंत्री जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि हमारे खाद्य मंत्री भी थे और राष्ट्रपति भी थे और पहले कृषि मंत्री भी थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। और इनको कब चुना गया था? तो 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भारत के पहले कृषि मंत्री जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई या फिर बलदेव सिंह। तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अभी गृह मंत्री कौन है? तो अभी जो गृह मंत्री है जनवरी 2022 में ये है अमित शाह जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले सूचना व प्रसारण मंत्री को मतलब कौन था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री,
सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताएंगे कि भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, तो ये भी आपके जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो थे ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे। और ये दोस्तों ये जो था लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1965 के समय में यही थे। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ये लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे। BR अम्बेडकर, बलदेव सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर लियाकत अली। तो भारत के पहले विधि मंत्री जो थे ये डॉक्टर अम्बेडकर थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का संविधान को लिखने में इनका मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और भारत के पहले विधि मंत्री जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, VN गॉडगिल या फिर CH भाभा। तो भारत के जो पहले श्रम मंत्री थे ये थे जगजीवन राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले जो श्रम मंत्री थे ये जगजीवन राम थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, श्रम मंत्री जो थे जगजीवन राम थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। राजकुमारी अमृत कौर, गॉडगिल, तोमर सिंह या फिर तात्या टोपे। तो भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री कौन थी, तो ये थी आपकी भारत की जो पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो भारत की पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थी ये थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CH भाभा, अबुल कलाम आज़ाद या फिर गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो भारत के पहले जो वाणिज्य मंत्री थे ये थे CH भाभा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले जो वाणिज्य मंत्री थे ये थे CH भाभा थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें प्लीज़। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे। मोहम्मद शाह, रफ़ी अहमद, सरदार पटेल या फिर आसफ अली। तो भारत के जो पहले संचार मंत्री थे ये थे आपके रफ़ी अहमद। ठीक है, रफ़ी अहमद जो थे, रफ़ी अहमद किवदई इनका पूरा नाम था, यही भारत के पहले संचार मंत्री थे। ठीक है, रफ़ी अहमद किवदई जो थे ये भारत के पहले संचार मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जो थे ये थे बताएंगे आप लोग, जगजीवन राम, गजानतर अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर चुंदरी गर। तो भारत के जो पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जो थे ये थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जो थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख देते हैं श्यामा। ठीक है, श्यामा प्रसाद जो थे ये भारत के पहले उद्योग मंत्री थे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ई आप लोग इसमें रख लीजिएगा कि भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री जो थे आप लोग बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, VN गॉडगिल या फिर CH भाभा। तो भारत के जो पहले कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे ये थे आपके VN गॉडगिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत के पहले जो कार्य ऊर्जा एवं खान मंत्री थे ये VN गॉडगिल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, JV कृपलानी या फिर CH भाभा। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे और भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री थे, आपको पता ही है। और CH भाभा कौन थे, तो जो CH भाभा थे ये वाणिज्य मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं,
संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री को बताया दिया कि मैंने कि जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के, वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, लियाकत अली, राजेंद्र प्रसाद, महावीर प्रसाद। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे आपके भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारत का संविधान लिखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर मोहम्मद सादुल्ला। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे ये बने थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? यानी कि प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी निश्चित की गई थी? 342, 389, 393 या फिर 345। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो थी प्रारंभ में ये 389 निश्चित की गई थी, ठीक है। 389, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए, 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों के लिए तथा 93 देसी रियासतों के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान निर्माण हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, स्वर्ण समिति या फिर संचालन समिति। तो जो संविधान निर्माण हेतु ये कैबिनेट मिशन बनाया गया था, ठीक है, जिसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों की एक मतलब कैबिनेट बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन। इसी के मतलब आधार से भारत का संविधान का निर्माण हुआ था। उसमें कौन कौन थे? तो इसके स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। ये जितने लोग ही कैबिनेट मिशन में थे, और इसी के इसी के द्वारा जो हमारा भारत का संविधान जो था ये लिखा गया था, यानी आधार इसका यही बना था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, राष्ट्रध्वज से संबंधित एक तदर्थ समिति था, उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, लियाकत अली, राजेंद्र प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे तदर्थ समिति के, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपके राष्ट्रध्वज से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रांतीय समिति के कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय समिति के। और बस संघीय समिति के अध्यक्ष जो थे ये थे आपके, संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आप लोगों के आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।